वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का 12th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो एग्जाम में देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन एग्जाम में दो टाइप से आ सकता है। पहला देखो क्वेश्चन ये टाइप से भी आ सकता है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, या दूसरा इसको अदर वे से ऐसा पूछ सकते हैं, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड। तो दोनों में से अगर कोई भी आए तो आपको सॉल्यूशन एक ही तरह से सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना है। इक्वेशन क्या दिया है पढ़ लेंगे। तो यहां पे दो इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन है x + 2y = 4 और दूसरा इक्वेशन है 3x - 5y = 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इसके पहले हमने जो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें 3 इक्वेशंस थे, उसमें 3 अननोन्स थे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर 3 इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करना आ गया, लेकिन 2 इक्वेशंस की प्रैक्टिस कराओ। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस है और ओनली 2 अननोन्स है। चलो देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से सॉल्व करना। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। सबसे पहले एज इट इज गिवन क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस, दैट इज x + 2y = 4, ये पहली इक्वेशन। 3x - 5y = 1, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने को जाएंगे तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स बनने वाली है। सबसे पहला रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो यहाँ पे हम तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला हमने क्या कहा था, पहले रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में जो x और y के कोएफिशिएंट्स है वो आपको यहां पुट करना है। तो x का कोएफिशिएंट पहले इसमें 1 है और y का कोएफिशिएंट पहले इसमें 2 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -5 है। ठीक है, ये हमने लिख दिए। ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार। अब इसके बाद आपको अननोन मैट्रिक्स तैयार करना है। अननोन मैट्रिक्स में दोनों में जो अननोन्स है क्या है, x और y ऐसे अननोन है, तो x और y यहाँ पे ऐसा लिखना है। और इक्वल टू अब आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है। कांस्टेंट माने इक्वल टू के बाद में जो टर्म्स है वो यहाँ पे लिखना है 4 और 1। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 मैट्रिक्स है, चलो हम एक काम करेंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स है हम इसको कहेंगे एज अ ए मैट्रिक्स, लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एज अ बी मैट्रिक्स, और बीच वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे एज अ एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर a × x = b। हम इसको ऐसा लिख लेंगे, चलेगा। ठीक है, ax = b, क्योंकि a × x = b के फॉर्म में ये है। देखो ये a है, ये x है, ये b है। ax = b, तो हमने वही लिखा है ax = b। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है उसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको x एंड y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहां से आपको x निकालना है। तो यहाँ पे क्या करो, अगर आपको x निकालना है तो ये जो a है, ये a को इधर शिफ्ट करो। तो जब आप a को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा a इनवर्स, और ऐसे में फिर लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली x जो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम a को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, a इनवर्स बन जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सो देयरफॉर x = ये हम यहाँ लिखेंगे a इनवर्स b। देखो हमने ये लिख दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, x मतलब क्या है, x मतलब x एंड y है। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर आपको x निकालना है तो आपको a इनवर्स पुट करना पड़ेगा। a इनवर्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो चलो a इनवर्स अलग से निकाल लेते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है वो समझ लो। तो a इनवर्स का फार्मूला है, देखो a इनवर्स का फार्मूला ऐसा है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। तो ये फार्मूले से आपको a इनवर्स मिलता है। एक बार आपको a इनवर्स मिल गया तो फिर वो a इनवर्स आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो आपको x मिल जाएगा, प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये a इनवर्स वाले इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a वो हमारे पास नहीं है, मॉड ऑफ a वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों को हमें पहले अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का मॉड फाइंड आउट करने के लिए ए मैट्रिक्स को मॉड में लिख लो 1 2 3 -5 ऐसे ए के एलिमेंट्स है। ये देखो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 -5 वो हमने वहां पे लिख दिए और अब इसका मॉड लेना है। तो मॉड लेना काफी आसान है, इसके लिए आपको मॉड के रूल्स पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो हो जाएगा। तो क्या करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 1 इंटू -5, ठीक है, 1 इंटू -5 और फिर यहाँ पे -3 इंटू 2, ये देखिए इस तरह से, सही है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हमने लिखे, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हमने लिखे, ठीक है। और अब ये क्या बचा, ये क्या होगा, ये होगा -5 और ये हो गया -6, मतलब ये इनडायरेक्टली -11। सो फाइनली हमें क्या मिला, ये हमें मॉड ऑफ ए मिल चुका है। क्या मिला है, -11। और अब मॉड ऑफ ए के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालना, तो चलो देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, जब कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्या वो 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि दोनों में रूल अलग अलग है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के रूल्स दोनों में अलग अलग है। अभी देखो जो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हमें यहां पे अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर ये 3x3 होता तो 3x3 में क्या करना होता है, अगर मैट्रिक्स 3x3 है और अगर आपको उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो फिर आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको आप एडजॉइंट कहोगे। ये रूल होता है 3x3 में। इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस में ये चीजें बताए थे। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी हमने इसके पहले तैयार किए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख लीजिएगा। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना आपको आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 2x2 है, 2x2 में आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिना कोफैक्टर के ही आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी ही हम यहां पे लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ए यानी क्या है, यहां पे लिख लो, ए यानी क्या है, दैट इज 1 2 3 -5। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ, ये देखो ये हमने ए मैट्रिक्स यहां पे लिख लिया है। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है 2x2 में, तो रूल ये है कि आपको क्या करना है, डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका प्लेस एक्सचेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट्स का प्लेस एक्सचेंज करो। तो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट्स देखो यहां पे क्या है 1 -5, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनका प्लेस यहां पे एक्सचेंज करो। तो देखो प्लेस एक्सचेंज करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो डायगोनल डायगोनल एलिमेंट का प्लेस एक्सचेंज करने के बाद यहां पे आएगा -5 और यहां पे गया 1। और अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन मतलब ये 2 और 3, इनका साइन चेंज करो। तो 2 प्लस में है तो -2 हो जाएगा, ये 3 प्लस में है तो -3 होगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है। जो एडजॉइंट यहां पे फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो एडजॉइंट हमने ये निकाल लिए। अब उठा के इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। समझ में आया क्या, ठीक है। ये एडजॉइंट इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो और ये मॉड ऑफ ए ये भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो और इक्वेशन नंबर 2 पूरा हो जाएगा। और फिर वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तब जाके हमें यहाँ पे x मिल जाएगा और प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। समझ गए। तो ये हम यहां लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, सबसे पहले ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे ए इनवर्स जो यहाँ पे मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है -11। तो हम क्या करेंगे -1/11 ऐसा बाहर लिख लेंगे और जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो यहाँ लिख लेंगे -5 -2 -3 एंड 1। ये देखिए हमने ए इनवर्स इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए। एक काम करो, ये माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अंदर भी बहुत सारे माइनस है। 1/11 जो बाहर एज इट इज है वो वही रहने दो। 5 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, ये भी 3 प्लस में रहेगा, लेकिन ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमने फाइनली क्या फाइंड आउट किए, ये हमने फाइनली ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिए।
तो ए इनवर्स हमें मिल गया। अब उठा के इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में है x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसा है ना। तो x यानी क्या है, x यानी देखो x यानी ये x एंड y का जो मैट्रिक्स है ना वो है। तो हम एक काम करते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो x यानी x एंड y जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद a इनवर्स, तो a इनवर्स यानी वो है, उसमें 1/11 बाहर है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, 1/11 हमें रखना है। तो हम यहाँ रख देंगे 1/11 और मैट्रिक्स लिखेंगे ये 5 देन 2 देन 3 और -1, ये हमने लिखे। और अब इसके बाद लिखना है बी मैट्रिक्स। देखो बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स हो गया, बी लिखो। बी यानी क्या है, ये देखो ये मैट्रिक्स है, बी यानी 4 1, ऐसा है 4 1, वो हमने लिख दिए, ठीक है। और अब इसको बस सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स और वाई मिलेगा, प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। तो सॉल्व किस तरह से करना, तो सॉल्व करना है यानी यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2/2 और ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2/1, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं ये कैसे समझ में आएगा, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं। चलो चेक करके देखते हैं, बताते हैं आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। सबसे पहले ये जो x और y है ये यहां एज इट इज रखो, लेफ्ट हैंड साइड 1/11 ये भी एज इट इज रखो। चलो बताते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। तो क्या रूल बताया हमने, तो रूल हमने बताया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स है, ये देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके रो में कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है 5 एंड 2। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना। तो देखो सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसमें भी 2 एलिमेंट्स है 4 एंड 1, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो चलो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आसान है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इंटू कॉलम करना होता है। तो 5 4 जा तो ये हो गया 20 प्लस 2 1 जा तो ये हो गया 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो इंटू कॉलम की है। अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो, सो 3 4 जा ये हो गया 12, -1 इंटू 1 तो ये -1। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिए। तो और इसको आगे बढ़ाओ, सो यहाँ पे x एंड y लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड में 1/11 एज इट इज, और ये 20 प्लस 2 सो ये हो गया 22, 12 -1 तो ये हो गया 11। तो देखो अंदर की ये दोनों टर्म्स, बाहर 1/11 है, अंदर के दोनों टर्म्स 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे, सो x एंड y ऐसा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 22/11 यानी ये हो गया 2, 11/11 यानी 1। तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड किए और फाइनली यहाँ पे हमें x एंड y मिल गया, समझ लो। तो x मिल गया 2 एंड y मिल गया 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, गिवन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कहा था बाय इन्वर्जन मेथड या फिर बोलो बाय एडजॉइंट मेथड, ये हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, x मिला है 2 और y मिला है 1। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 3/3 मैट्रिक्स ही एग्जाम में आता है और उसी टाइप के प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं। 2/2 प्रॉब्लम्स जो 2/2 मैट्रिक्स होते हैं उसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते, और उनको फिर एग्जाम में 2/2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालते समय गलती होती है, और फिर इस तरह का आसान प्रॉब्लम भी उनसे रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स की भी आप प्रैक्टिस करो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।